फाउंडेशन ये कार्यक्रम हुआ, उसमें यूथ को बढ़ाने के लिए गीत, संगीत, डांस और संस्कृत किस तरह से आप देखते हैं, कैसे निष्कर्ष पर आप लोग आज इस कॉन्क्लेव के पहुँचे? जी, सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूँगी गंगानी फाउंडेशन और मातृदर्शन उदयपुर, जो उन्होंने ये एक सुंदर आयोजन किया अभ्युदय के, क्योंकि ये एक उदय एक जैसे नाम है और अब हमें ज़रूरत है जहाँ ख़ास करके ये जो आज का जो कॉन्क्लेव हुआ, जहाँ पर युवा पीढ़ियों को लेकर जो एक मंतव्य लिया, और मुझे लगता है कि ज़रूरी है आज के समय में युवाओं को किस तरह से हम जोड़ें अपनी कला संस्कृति के साथ। तो ये बहुत अच्छी पहल रही है। और आज जो इस संगोष्ठी में चर्चा में जो बात निकल कर आई कि हाँ, ये दोनों तरफ से होना चाहिए आदान प्रदान, क्योंकि युवा आज के टाइम में बहुत जागरूक है और वो अपना अधिकार जानता है कि हाँ, अगर मैंने ये कला सीखी है तो मुझे इसको कैसे आगे तक लेके जाना है। और आज के समय में जब हम बात करते हैं कि क्योंकि समय बहुत बदल गया है, पहले कला ऑफ कोर्स हमेशा रही और आज भी है, लेकिन हाँ, उसके साथ साथ जो मुश्किलें फेस कर रही है युवा पीढ़ी, उसको भी यहाँ उजागर करने की कोशिश करी गई है कि किस तरह से वो सोचता है, ये कलाकार सोचता है कि हम युवा होते हुए हम अपने इर्द गिर्द अपनी इस कला को लेके कैसे हम आगे अपने आप को बचाए रखें। तो कहीं ना कहीं आर्थिक पक्ष की बात हुई और कहाँ किस तरह से जॉब की बात हुई, तो बहुत अहम मुद्दे सामने निकल कर आए और बहुत ज़रूरतमंद निकल कर आए, और कहीं कहीं कड़वा सत्य भी निकल कर आया कि क्योंकि क्या होता है कि एक दायरा जो एक बना हुआ है समाज के साथ और कलाकारों के साथ, उनके बीच में जो एक गैप बना है, तो वो अभी तोड़ने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये युवा पीढ़ी ही जो है हमारी भविष्य है, और इस तरह का अगर ये वार्तालाप रहे, इस तरह की चर्चा हो, तो युवा में भी एक विश्वास जगेगा कि हाँ, अभी भी हमारे लिए कुछ सोचा जा रहा है और हमें करना है। तो ये जो आदान और प्रदान विचारों का रहा और उसके बाद क्या होना चाहिए, तो ये एक बहुत अच्छी पहल रही है। और मुझे आशा है कि आपके अभ्युदय के माध्यम से ये युवाओं को तक ये मैसेज जाए कि ऐसा नहीं है कि बहुत ही विशाल वहाँ पर कह सकते हैं कि खाई है, लेकिन हाँ, उसको हम भरें अगर अपनी मेहनत से, अपने संस्कारों से, अपने जो एक डिसिप्लिन है कला को सीखने की, करने की और पहुंचाने की, तो अगर वो सही तरीके से हो, तो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए, इन युवा पीढ़ियों के लिए आज से मैं कहूँगी कि शुरुआत हो चुकी है, और बस उसको आप आगे विश्वास के साथ करना है। मेरा तो ये मानना है। और भागीदारी दोनों तरफ से होनी चाहिए, चाहे वो गुरु रहे हों या परफॉर्मर रहे हों, और जो युवा आ रहे हैं पीढ़ी, तो उनको भी हम ये बताएं कि देखिए, इसमें इतने आपको बेनिफिट्स भी हैं। तो मुझे लगता है कि भविष्य उज्जवल है युवाओं का, और बस ये कि थोड़ा धैर्य रखना है। ये तो मेरा मूल मंत्र रहा है कि आपको धैर्य तो रखना ही होगा, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है, ये फास्ट फूड की तरह तो नहीं है। तो थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा आप अपना समझदारी रखें, और मुझे आशा है कि हाँ, 100 के 100 कमल तो हम नहीं खिला पाएंगे, लेकिन अगर एक भी अच्छा फूल, अगर उसकी खुशबू ही लोगों तक पहुंच जाए, तो हमारा ये जो आपका प्रयास है, तो ये सार्थक हो पाएगा। मेरा ये मानना है।